कल बहुत बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने 62 केस में बड़ा फैसला जो 5 जनवरी को उन्होंने महफूज किया था वो कल सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला 6-1 से जारी किया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया है, जबकि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल चुके हैं। दोनों 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे, जबकि कौमी असम्बली के मंजूर शुदा कानून के मुताबिक अब नाअहली 5 साल के लिए ही होगी। और ये एक बड़ा फैसला था कल, और इसने जो है वो एक बेंचमार्क सेट किया है आने वाले वक्तों के लिए। और इसकी जो है ऑन कैमरा समाअत होती रही है सानिया, और ये 5 जनवरी को था फैसला महफूज किया गया था। इसके अलावा आप देखें कि 2018 में जब नाहिल किया गया था नवाज शरीफ को ताहयात, तो साथ जहांगीर तरीन को भी नाहिल किया गया था। तब भी प्रेडिक्टेड था कि इस तरह का फैसला आएगा। और कल जब ये समाअत हो रही थी, 2 रोज़ पहले जब ये समाअत हो रही थी, तब भी प्रेडिक्टेड था कि फैसला जो है वो इसी तरह से आएगा, नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और लेकिन आप ये देखें कि काफ़ी जो हिस्टोरिकल फैसला है ये, सियासी हल्के जो हैं, इवन हामिद खान जो हैं पीटीआई के, उन्होंने भी जो है वो इसको खुशान करा दिया। उन्होंने बोला कि ये जो सिलसिला है ताहयात नाअहल करने वाला, ये नहीं होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड ये सारा जो है वो 5 साल तक लागू इसकी होता है। मुद्दत होनी चाहिए। और 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो जहांगीर तरीन और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लड़ने जा रहे हैं। और अब देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कानूनी तौर पे उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, हमारी औरंगज़ेब की जानिब से उनका ये कहना था कि अब कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने फ़तह दी है और हम जो है वो सुरखरू हो गए हैं। इस बारे में भी बात की गई है। और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ये लिखा है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम सुरखरू हो गए हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कानूनी तौर पर अब नवाज शरीफ के सामने कोई रुकावट नहीं है। और अभी जो सिलसिला ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी यही बता रही हैं कि नवाज शरीफ के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है अभी 8 फरवरी के लिए। उनके जमात जो है ख़ासी मुतहरिक है, और जितनी भी नाअहलियाँ थी उनकी और जितनी सज़ाएँ थी वो सारी मुआफ़ हो चुकी हैं जब अक्टूबर में वापस आए हैं उसके बाद से। और इसके अलावा जिसके मरीम नवाज़ की भी सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, और वो भी अब इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगी तो नवाज शरीफ और नून लीग जो है वो खासी फेवरेट है इस बार। लेकिन लेट्स सी कि 8 फरवरी को क्या इंतखाबात लेकिन के जब से ये नतीजे परसों आते से हैं। ये फैसला आया है, कल से ये फैसला आया है, ये कहा जा रहा है कि इस वजह से भी इसको खुशाइन किया जा रहा है कि भाई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और पता चलना चाहिए जो जनाब सब मैदान में आके, जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, सब मैदान में आके खेलेंगे, पता चलेगा कौन सा खिलाड़ी जो है वो बाजी मारता है। लेकिन जैसे आपने बात की एज यू सेड के लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो आई होप कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इतना ही कहूँगा कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। और जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो छोटी जमातें हैं, चाहे वो बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की जो कि इस वक्त नहीं प्रॉपरली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पा रही, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सब मैदान में है। और फिर ही पता चलेगा कि कौन कितना जो फेमस है, कितनी वोट बैंक है किसका। बहरहाल अभी नून लीग के जो हैं वोट बैंक तगड़े हैं, नून लीग जो मुतहरिक है, और नून लीग के लिए आसानी देखने में आ रही है। कल का जो फैसला था वो एक वाहिद रुकावट रह गई थी नवाज शरीफ के सामने, और सुप्रीम कोर्ट से हिस्टोरिकल फैसला भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आया है तो उसके बाद जो है अब वो कानूनी तौर पर बिल्कुल रेडी हैं कि वो अब इलेक्शन में जाएं और 8 फरवरी का इंतखाब लड़ें। और 9 फरवरी को जो इंतखाबात के नतीजे आएंगे, आई होप कि उस पर सब जो है कंसेंसस ये हो कि सब मुत्तफिक हैं, दोबारा से कोई इस तरह की धांधली और इस तरह का शोर हम ना सुन पाएँ। और अगेन आपके वाली बात, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो आपको पसंद है चाहे वो आपको नहीं पसंद है, exactly. लेकिन आपको सबको फ्री हैंड देना पड़ेगा अपना हक जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए और अपना जो वोट बैंक है वो चैलेंज करने के लिए। बट लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। कल के फैसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, तो फर्स्ट रिपोर्ट है, आप भी मुलाजा कीजिए कि कब समाप्त हुई और कैसे ये फैसला दिया गया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने अक्सरियती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रोल करते हुए करार दिया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि समीउल्लाह बलोच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले
से कोई कानून तरीकाकार मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने इस फैसले को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत दी। ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सामने आया, जिसमें जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त करार दिया और कहा किसी भी रुकने असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 3/184 में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समातें की थी और फैसला महफूज किया था। अपने मुख्तसर हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में आर्टिकल 62(1)(f) की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन देने के लिए कोई तरीकाकार ही मौजूद नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन देने के लिए शफाफ ट्रायल के आईनी हक को मद्देनजर रखा जाए।